ओम श्री गणेशाय नमः। सनातन दर्शन चैनल के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। प्रिय दर्शकगण, आपने शकुन शास्त्र के विषय में कुछ बातें सुनी। आइए आज उसको बढ़ाते हुए, उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, शकुन शास्त्र में जो हमारे दिनचर्या और हमारे शरीर के फड़कने का, अंगस्फुरण का फल होता है, संक्षेप में उसकी चर्चा करते हैं। देखिए, हमारा दिन जो है वो शकुन के साथ ही आरंभ होता है, ऐसे हमारे सनातन धर्म की मर्यादा है। इसलिए प्रातःकाल उठते ही हम जो है पहले भगवान को स्मरण करते हैं, उसमें गणेश जी को, दुर्गा जी को, फिर शंकर भगवान को याद करते हैं, विष्णु भगवान को और सूर्य भगवान को याद करते हैं। ये पंच देवता हैं, पंचायतन, जिनकी हम पूजा भी करते हैं। उनको याद करके फिर हम ऐसा शकुन करते हैं जिससे हमारा दिन बढ़िया हो। दोनों हाथों के दर्शन करते हैं। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये च सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। तो हमारे हाथ के अग्रभाग में लक्ष्मी का निवास होता है। कर मूले च सरस्वती, कर मध्य, हाथ के बीच में सरस्वती का निवास होता है। कर मध्य च सरस्वती, कर मूले च गोविंद, हाथ के जड़ में विष्णु भगवान रहते हैं। इसलिए हम हाथों का दर्शन कर करके, अपने हाथों का मुख में स्पर्श कर करके, भगवान को प्रणाम करके, फिर हम महापुरियों का वर्णन करते हैं, सप्तपुरियों का, जो मोक्षदायक हैं, दायक हैं। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, गया, सप्तेता, मोक्षदायिका। अयोध्या, मथुरा, माया माने हरिद्वार, काशी और कांची, अवंतिका और द्वारिका, ये 7 जो पुरियां हैं, ये मोक्षदायक हैं। इनको याद करते हैं प्रातःकाल शकुन के साथ। उसके साथ हम चिरजीवी जो लोग हैं, जिनमें अश्वत्थामा, बलिर्व्यासो, हनुमानश्च विभीषणः, कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। इन लंबी आयु वाले लोग, जो लोग हैं, इनको अमर भी हम कहते हैं। उनका स्मरण करते हैं। अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम। उसके बाद हम पतिव्रता स्त्रियों को याद करते हैं। ये हमारे प्रातः काल का शकुन होता है। इससे हमारा दिन अच्छा बीतता है। अन्यथा लोग कहते हैं, भाई सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया आज। तो हाथ के दर्शन नहीं किए हों और आप बाहर निकले, किसी को देख लिया, तो आप कहते हैं कि आज दिन गड़बड़ हो गया, उनका मुंह देखा था। इसलिए मुंह देखने के चक्कर को छोड़ करके अपने हाथों का दर्शन कर लेते हैं। देखिए, हमारे शरीर के अंगों के फड़कने का भी हमारा शकुन अपशकुन का विचार होता है। ये विचार जो है स्त्रियों के बाएं अंग से, बाएं हाथ से, और पुरुषों के दाएं अंग से होता है। शास्त्रों में कहा है कि अगर दायां हाथ खुजलावे तो धन आता है, धन प्राप्त होता है, और बायां हाथ खुजलावे तो धन जाता है। इसी को मिस्त्रियों के लिए कहेंगे तो उनका दायां हाथ खुजलाना अच्छा नहीं माना जाएगा, खर्च होगा, और बायां हाथ खुजलाना अच्छा होता है। तो ये जो अंग स्फुरण है, अंग में फड़कना है, वो भी जो है हमारे शकुन शास्त्र के अंदर आता है। हमारा जब अगर माथा फड़के तो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए उत्तम माना जाता है। माथे के फड़कने से लाभ होता है। कभी कभी संपत्ति का लाभ होता है, जमीन जायदाद का लाभ होता है। तो हमारा अगर छाती फड़कती है तो उससे विजय प्राप्त होती है। और पांवों के ऊपर से अगर फड़के तो उसमें स्थान लाभ होता है। आँखों के बीच में फड़के तो आदमी हर काम में सफल होता है।
नाभि में फड़के तो पुरुष के फड़कने पर स्त्री के लिए खराब होता है, और स्त्री के फड़कने पर पुरुष के लिए खराब होता है। अगर हृदय भाग में फड़के तो सफलता प्राप्त होती है, इष्ट सिद्धि होती है। कंठ में फड़कने से ऐश्वर्य का लाभ होता है, यश प्राप्त होता है। होंठ फड़कने से प्रिय वस्तु प्राप्त होती है, जिससे आपका प्रेम है जिन चीज़ों से वो प्राप्त होती है। पाँव के तलवे के फड़कने से या खुजलाने से यात्रा होती है। और इसके अलावा आँखों के फड़कने से, दाएं आँख पुरुष के और बाएं आँख स्त्री के फड़कने से भी लाभ होता है, सफलता होती है। आँखों के समीप अगर फड़कता है, थपकता है, तो उससे प्रेमी लोगों से मिलन होता है। गालों के फड़कने से शुभ समाचार मिलता है। इस प्रकार अंगों के फड़कने का भी बड़ा महत्व है शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में, रामायण में, महाभारत में इसका वर्णन जहाँ तहाँ है। आपको भी शुभ शकुन होते रहें, इसी कामना के साथ। हर हर महादेव।